इंतजार की घड़ी अब खत्म हुई। पिछले 10 से 12 दिन से मैं जिस चीज का इंतजार कर रहा था अब वो टाइम फाइनली आ चुका था। आज पूरे 14 रोजे गुजर गए होते हैं, लेकिन अभी तक मेरे किसी दोस्त की तरफ से मुझे इफ्तारी की दावत नहीं आई होती। लेकिन इंतजार करते करते आज मेरे एक दोस्त की मुझे कॉल आती है और वो मुझे कहता है कि आज मेरी तरफ से तुझे इफ्तारी की दावत है, तो जल्दी से तू पहुंच जा। इस वक्त घड़ी में 3:52 हो रहे होते हैं और रोजा खुलना होता है 6:15 पे। तकरीबन 2 घंटे अभी रोजा इफ्तार करने में रहते होते हैं और मेरे पास काफी टाइम होता है जाने का। अब मेरे जिस दोस्त ने मुझे इफ्तारी की दावत पर बुलाया होता है उसका घर मेरे घर से तकरीबन आधे घंटे की दूरी पर होता है। अब मैं इतना अच्छा हूं नहीं कि मेरा दोस्त मुझे बुलाए और मैं अकेला चला जाऊं। मैं अपने साथ बुला लेता हूं रऊफ को। अब ये जो इसने अपने हाथ में बिल्ली उठाई हुई है ये फ्लफी बिल्कुल भी नहीं है, ये कोई और बिल्ली है लेकिन फ्लफी की तरह ही दिखती है। इसकी कहानी मैं आपको कभी बाद में सुनाऊंगा ये मेरे पास आई कैसे। रऊफ मुझसे ये बिल्ली थोड़ी देर के लिए उधार लेकर गया हुआ था क्योंकि इसके घर में बच्चे और इनको बिल्लियां काफी ज्यादा पसंद है। अब तो मुझे ये तक शक पड़ने लग गया कि कहीं रऊफ ने मेरी फ्लफी को किडनैप तो नहीं कर लिया। ये तो इन्वेस्टिगेशन अब मैं करूंगा ही, लेकिन अपने साथ में रऊफ को बिठाता हूँ, उसके बाद निकल पड़ते हैं अपने दोस्त की तरफ। रास्ते में जाते जाते गाड़ी के अंदर हम पेट्रोल डलवाते हैं क्योंकि यहाँ पर इसका सेल ब्लिंक कर रहा होता है और इसकी टैंकी बिल्कुल ही खाली होती है। अब मैं तो यहाँ पर मुफ्ते के चक्कर में था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर गाड़ी के अंदर पेट्रोल नहीं है और मेरा पेट्रोल भी लगना है। यार गाड़ी के अंदर पेट्रोल डलवाने के बाद हम सीधा निकल पड़ते हैं अपने दोस्त की तरफ। जैसे मैं अपने दोस्त के पास पहुंचता हूँ तो ये मेरे हाथ में मेरा मोबाइल खींचता है और कहता है कि तू बड़ा व्लॉगर बना फिर रहा, इधर दिखा मैं तुझे व्लॉगिंग करके दिखाता हूँ। हेलो गाइस, मेरा नाम है जैसा कि नोमी। और ये कौन हो? आपको इसको जानता है? इसको जानता है कोई? हमें तो कोई नहीं जानता भाई। अच्छा, मुझे तो जानते हो ना, मैं कौन हूँ? छपरी नोमी। अब यहाँ पर नोमी मुझे रोज करने की कोशिश कर रहा होता है और कहता है कि तुझे व्लॉगिंग नहीं करनी आती, मैं तुझे सिखा देता हूँ यहाँ पे। अब हस्बे जरूरत नोमी अपनी बेइज्जती यहाँ पर खुद ही करवा लेता अगर ये मेरा कैमरा ना कहता तो इसके साथ ये नहीं होना था। इसके बाद मेरी मुलाकात होती है यहाँ पर मेरे छोटे से नन्हे फैन से। यह नोमी का बड़ा भाई जो कि इससे सिर्फ 3 मिनट बड़ा होता है और ये मेरी रोलेक्स का दीवाना बन जाता है। यह मेरी रोलेक्स घड़ी जो कि रहती तो बंद है लेकिन मैं अपने हिसाब से अपना टाइम यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ। खैर उसके बाद हमारी मुलाकात होती है डॉक्टर उमर से और यहाँ पे बैठ के हम काफी ज्यादा गप्पे शप्पे लगा लेते हैं। इफ्तार में से यहाँ पर सिर्फ 15 से 20 मिनट रह गए होते हैं और हम जा रहे होते हैं डॉक्टर उमर के घर वहाँ से इफ्तारी लेने के लिए। यार मैं नोमी और रोफ यहाँ पे पहुंच जाते इफ्तारी लेने के लिए और नोमी जाके इफ्तारी का सामान ले आता है वहाँ से। अभी इफ्तारी का सारा सामान उठा के हम गाड़ी के अंदर रखते हैं और सामने सनसेट चेक करो यार कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है। अब सनसेट होने की देर थी यहाँ पर, पता चलता है कि इफ्तारी के अंदर सिर्फ 10 मिनट रह गए और हमें वहाँ पर पहुंचना भी है। गाड़ी के अंदर सारा सामान रखते हैं, हम निकल पड़ते हैं और रास्ते में जाते जाते मुझे नजर आता है कि यहाँ पर लोग इफ्तारी बांट रहे होते हैं लोगों में। यार इससे पहले कि हम इफ्तारी के अंदर देर हो जाती है हम आगे फौरन से अपना दस्तरखान सजा लेते हैं। अब इफ्तार के अंदर इतनी सारी चीजें देखकर मेरा तो पहले ही पेट भर गया था और मुझसे कुछ खाया ही नहीं जाता वहाँ पे। जैसे यहाँ पर रोजे के टाइम होते हैं फौरन से एक खजूर उठाता हूँ और अपना रोजा इफ्तार कर लेता हूँ। और आप लोगों ने मुझे कमेंट करके लाजमी बताने की कौन कौन मेरी तरह जिसके इफ्तार के अंदर भी कुछ नहीं खाया जाता और सहरी के अंदर भी कुछ नहीं खाया जाता। यार इफ्तार वगैरह करने के बाद हम यहाँ पे अपना सारा सामान समेटते हैं और उसके बाद इसको गाड़ी के अंदर रख के हम निकल पड़ते हैं उमर भाई के घर की तरफ। अब मेरे आने से पहले ही ये गाड़ी के अंदर आलसी चूहों की तरह अपनी सीटें मल के बैठे हुए होते हैं। इफ्तार करने के बाद क्योंकि काफी ज्यादा आलस चढ़ जाती है और दिल करता है कि बंदा सो ही जाए। खैर यहाँ पर उमर भाई के घर बर्तन देने के बाद हम आ जाते हैं सीधा डीएचए में। यहाँ पर हमने कोई शूट वगैरह करना होता है। अब मैं जिस तरह से अपना शूट चाहता हूँ उस तरह की वीडियो कोई बना ही नहीं सकता, तो मुझे इनका ही शूट करना पड़ता है। अब डीएचए के अंदर लाइट्स ऑन तो होती है लेकिन काफी बंद भी होती है जिसकी वजह से हमारा शूट अच्छे से नहीं हो पाता। हमें एक अच्छी लाइटिंग वाली जगह मिलती है जहाँ पर हम अपना शूट कर रहे होते हैं और यहाँ पर मैं नोमी